हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। रटो रे मन राधा 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 राधा। भजो रे मन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धनी को धन राधा 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 राधा। धनी को धन राधा 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 राधा। हरि को धन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। आनंद हो गया बंधु। तो रास में रस वितरित करना है और उस रस का नाम ही श्री राधा है। तो श्री जी को बुलाए बिना तिजोरी की ताली न मिले सेठ जी को, तो सेठ जी धन लुटावे कैसे। तो जिस तिजोरी के धन के कारण श्याम सुंदर धनी है, उस प्रेम की तिजोरी का नाम श्री राधा है। बस वो तिजोरी ब्रज लीला में खुली और अवतारों में नहीं खुली। नहीं तो रसिक लोग कहते हैं, जब हरि कछुआ बन आयो, कब ब्रज में रास रचायो। जब हरि कछुआ बन आयो, कब ब्रज में हरि कब भयो है नित्य विहार। रटे जा राधे राधा अलवेली सरकार। रटे जा जब हरि मछली बन आयो, कब मुरली मधुर बजायो। अवतार तो और भी हुए, कब मुरली मधुर बजायो। अरे कब लुट्यो जुरस भंडार। रटे जा राधे राधे। अरे कब लुट्यो जुरस भंडार। भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया, मत्स्य अवतार भी लिया, वामन अवतार भी लिया, नरसिंह अवतार भी लिया, श्री राम भी बने। जब हरि राघव बन आयो, और सूपन खा नाक कटायो। जब हरि राघव बन आयो, सूपन खा नाक
बताइए शूर्पणखा की कोई गलती थी क्या? अब भगवान इतने सुंदर है, किसी के मन में प्रेम पैदा हो सकता है। उसने इतने ही तो कह दिया मेरे से ब्याह कर लो, और कोई बुरी बात तो नहीं कह दी। लेकिन राम जी इतने नाराज हो गए कि बिचारी के संग ब्याह तो किया नहीं, इस लायक छोड़ा नहीं, कोई और कर ले। नाक भी काट दी, उसके कान भी काट दिए, और फिर बेचारी वो भागी भागी फिरी, और फिर कहीं पुष्कर में जाके तप किया। भोले बाबा प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। बोले मैं तो राम जी से ब्याह करना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा भैया यहाँ तो दाल गलेगी, यहाँ नहीं गलेगी, यहाँ तो एक पत्नी व्रत लेके आए हैं, तो कब दाल गलेगी? बोले 1 युग इंतजार करना पड़ेगा। कब गलेगी? बोले द्वापर में गलेगी और सबकी गलेगी। जिन जिन की नहीं गली उन सबकी गलेगी। द्वापर युग में आना और जन्म लेना, तब फिर ये मथुरा में कुब्जा बनी। हम लोग भागवत जी में सुनते हैं। तो राम अवतार में शूर्पणखा की इच्छा पूरी नहीं हुई। जब हरि राघव बन आयो, शूर्पणखनी नाक कटायो। जब हरि राघव बन आयो, शूर्पणखनी नाक कटायो। अरे कब करी करोड़न नार, रटे जा राधे राधे। अरे कब करी करोड़न नार, राधे राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे। और वही परमात्मा जब हरि मोहन बन आयो, श्री जी के चरण लपटायो। जब हरि मोहन बन आयो, श्री जी के चरण लपटायो। तब ही भये रसिक सरदार, रटे जा राधे। तब ही भये रसिक सरदार, रटे जा राधे राधे। अरे जो राधा जन्म न हो तो, रस राज विचारो रो तो। राधा जन्म न हो तो, रस राज विचारो रो तो। कैसे हो तो रास विहार, रटे जा राधे। कैसे हो तो रास विहार, रटे जा राधे। और वो तो राधा ब्रज में आई, और हरि ने लई शरणाई। राधा ब्रज में आई, ओ हरि ने लई शरणाई। तब तो लुटे कृपा भंडार, रटे जा राधे। तब तो लुटे कृपा भंडार, रटे जा राधे। करना क्या है? सब राधा राधा गावो, हरि प्रेम पदारथ पावो। सबे राधा राधा गावो, हरि प्रेम पदारथ पावो। पावो राधानंद कुमार, रटे जा राधे राधे। पावो राधानंद कुमार, रटे जा राधे। आनंद हो गया। तो ठाकुर जी योग मायाम उपाश्रिते, सुखदेव जी कहते हैं योग माया का आश्रय लिया, माने श्री जी का आश्रय लिया। और जैसे श्री जी का आश्रय लिया, श्री जी वाम भाग में प्रकट हो गई,
और श्याम सुंदर गरबैया देकर के प्रिया जी के निकट विराजमान है। और श्याम सुंदर प्रिया जी से आज्ञा लेकर अब क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं। शिष्य गुरुदेव जी कहें निशम्य गीतम तदनंग बरधनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। बंशी नाद किया। कैसा बंशी नाद? जो कृष्ण ग्रहीत मानसा, जो कृष्ण ग्रहीत मानसा थी, माने जिनके मन को गोविंद ग्रहण कर चुके थे। किनके मन को ग्रहण कर चुके थे? जिन्होंने अपने मन को माखन बना लिया था। देखो कन्हैया माखन चोर है। अर्थ क्या है? किसका माखन चुराते हैं? जिसका मन माखन जैसा हो गया उसके घर कन्हैया जाते हैं माखन चुराने, सबके घर नहीं। अब माखन की विशेषता क्या है? माखन में 3 गुण हैं। एक तो वो काला नहीं है, सफेद है, श्वेत है। दूसरा वो कोमल है, कठोर नहीं है। तीसरा वो जैसा बाहर से है ऐसा भीतर से। भजन करते करते जब मन माखन बन जाए, शरीर काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, जैसा हो चलेगा, पर इस राज्य में काला मन नहीं चलेगा। हरे कृष्णा सभी को। मन को तो गोरा करना होगा और इस मन को कठोरता छोड़ करके कोमल करना होगा। और तीसरा इस मन को कपट रहित करना होगा। कल हम सुन रहे थे मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो जो कृष्ण ग्रहीत मानसा थे, जिनके मन माखन बन गए थे, आज कन्हैया ने बंसी बजाई। कैसी बंसी बजाई? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जो बंशी अनंग का वर्धन करवे वाली। अनंग माने प्रेम, लालसा, तड़प। उस तड़प को बढ़ाने वाली, उस दर्द को बढ़ाने वाली उस बंशी को बजाया। और जैसे वो बंशी कानों में गोपियों की गई, वो तो प्रतीक्षा कर रही थी। बंसी बजना माने श्याम सुंदर की बुलाहट, श्याम सुंदर का आह्वान। पर एक बात और बंधुओं, बंसी बजी थी ऐसी बात नहीं, बंसी बज रही है, निरंतर बज रही है। हम सुन नहीं पा रहे। हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर 3 प्रकार की आवाज होती है। पहली आवाज है संस्कार की आवाज। संस्कार की आवाज माने हम आप जो अनंत जन्मों में कर्म कर आए हैं, वो कर्म हमको अपनी अपनी ओर खींचते हैं। किसी साधक को देखते हैं बड़ी जल्दी उन्नति कर गए, किसी को देखते हैं 20 साल हो गए वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। ये संस्कार की आवाज है। हम आप जो पूर्व जीवन में कर्मों की पूंजी लेके आए हैं, वो कर्मों की पूंजी भी हमको अपनी ओर खींचती है। उसको संस्कार की आवाज कहते हैं। किसी में काम अधिक, किसी में क्रोध अधिक, किसी में लोभ अधिक, किसी में मोह अधिक, किसी में राग अधिक, किसी में द्वेष अधिक। ये सब क्यों? इसके लिए पूर्व के हमारे कर्म भी बहुत सीमा तक जिम्मेवार हैं। हमारे भीतर जिन कर्मों की पूंजी अधिक होती है, वे कर्म हमको अपने प्रभाव में लेते हैं। संस्कारों की आवाज आती रहती है। अनेक बार बहुत कोशिश करके भी सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति कहता है मेरा भाग साथ नहीं देता, समय अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये संस्कार की आवाज है। ये जीवन में होती रहती है। कभी किसी चीज की इच्छा होती है, कभी किसी चीज की इच्छा होती है। संस्कार की आवाज। फिर दूसरी आवाज है अहंकार की आवाज। मैं और मैं। कभी जाति का अहंकार, कभी शरीर का अहंकार, बल का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, इस चीज का अहंकार। मैं बहुत बड़ा गायक हूं, बोलना बहुत बढ़िया जानता हूं, इस चीज का अहंकार। कितने कितने अहंकार, इनकी कर्कश ध्वनि होती रहती है।
तो पहली आवाज संस्कार की आवाज, दूसरी आवाज अहंकार की आवाज, और तीसरी आवाज है ओंकार की आवाज। यही बंसी ध्वन है, ओंकार की आवाज, आत्मा की आवाज। पर बंधुओं, हमारे जीवन में संस्कार की और अहंकार की आवाज इतनी जोर होती रहती है जीवन भर कि हम कभी बंसी सुन नहीं पाते। बंसी तो बहुत मधुर वाद्य है, अभी जोर जोर यदि यहां हल्ला होने लगे तो बंसी नहीं सुनाई देगी। बंसी सुनने के लिए एकांत चाहिए, बंसी सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, मौन चाहिए। बाहर का मौन नहीं, बाहर से भी मौन लोग धारण करते, बड़ी अच्छी बात, लेकिन मौन भीतर का, वाणी कई मौन नहीं, ये हमारा मन भी बोलना बंद करे, संकल्प विकल्प उठने बंद हो, सारी बात भूल में पड़ जाए। इतनी बात ध्यान रहे, राधा गोविंद ही मेरे हैं और मैं राधा गोविंद की हूं। सारी बात भूल में पड़ जाए। संस्कार की आवाज, अहंकार की आवाज, जिनके जीवन में ये दो आवाज बंद होती हैं, तब ओंकार की आवाज आनी शुरू होती है। यही बंशी की धुन है। बजी थी ऐसी बात नहीं, निरंतर बज रही है, सुननी होगी। श्याम सुंदर ने बंशी बजाई और जिन जिन ने सुनी, क्या कहना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी। हुआ क्या? अति आतुर है चलत श्याम पे, तन मन की सब सुरत विसारी, बंसी श्रवण सुन गोप कुमारी। जैसे सुनी भाग चली। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, पायल पहन रही थी, क्या हुआ? कर पायल ले धारत कर में, पायल हाथ में पहन ली और कर की पहुंचिया पगन मझारी। उल्टा पुल्टा श्रृंगार हो गया। बुलाक कहां पहना जाता है? नाक में। पहन लिया कहां? कान में। कान बुलाक कपोल पे बैली, नाक में पहरी कान की बारी, एक नैन में अंजन सो है, एक नैन अंजन बिन सो है, और एक नयन में काजर डारी। कोई पति भोजन परसत दौरी, कोई जेवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी हुती घर, ऐसे उठ उठ विपिन पधारी। बंसी श्रवण सुन गोप कुमारी। वो प्रेम कैसा जो पागल न बना दे, वो मस्ती कैसी ही जो हस्ती न भुला दे। देखो बंधुओं, या तो हम लोग हस्ती में रहते हैं या सुस्ती में रहते हैं, इसलिए जीवन में कृष्ण प्रेम की मस्ती नहीं आ पावे। जिसे कृष्ण प्रेम को पाना है, उसे अपनी हस्ती भूलनी होगी और उसे सुस्ती भी छोड़नी पड़ेगी कि ध्यान करने बैठे नींद आ गई। सुस्ती भी छोड़नी पड़ेगी और हस्ती भी छोड़नी पड़ेगी। ये दो चीज छूटेंगी तो धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की मस्ती आएगी। गोपियों ने सुना
उलट पुलट श्रृंगार। और देखो कितनी बड़ी बात, शूर्पणखा बहुत श्रृंगार करके आई और भगवान ने उसका श्रृंगार बिगाड़ दिया, नकली कर दिया उसको। गोपियां उलट पुलट श्रृंगार करके आई। हम लोग सुनेंगे ठाकुर जी सबका श्रृंगार ठीक कर देंगे। गाल पे बिंदी लगाई तो माथे पे लगाई, कोई एक ही आंख में काजल लगा पाई, इतनी देर में तो आवाज आ गई प्यारे की, अब रुके कौन। ठाकुर जी दूसरी आंख में काजल लगा देंगे, बोला कान में पहन ली तो नाक में पहरा देंगे, कान की बारी नाक में पहरी तो कान में, सब ठीक ठाक कर देंगे। उलट पुलट। देखिए यदि रास में काम हो तो गोपियां का उलट पुलट श्रृंगार कर लें। अरे वे कोई राजमहल की रानियां नहीं है, वो तो गैया की सेवा करने वाली, गोबर पातने वाली है। सबके घर में संतान पति बच्चे, पूरे दिन मेहनत करने वाली, गैया की सेवा करने वाली, हाथ गोबर में सने हैं, या रसोई के काम में कोई भोजन कर रही थी, कोई करा रही थी। पर जैसे आवाज आई भाग पड़ी। कोई पति भोजन परसत दौरी, कोई जेवत कर ग्रास सिधारी। हाथ में ग्रास है, झूठा हाथ है, भाग चली, कौन रुके। ये ओंकार की आवाज है, ये बंशी की आवाज है। कोई प्रश्न कर सकता है कि रात को 12 बजे बंसी बजी तो 12 बजे ये गोपी श्रृंगार क्यों कर रही थी। इस श्रृंगार का समय कोई रात 12 बजे तो नहीं है, श्रृंगार उतारने का समय, विश्राम का समय क्यों कर रही है। क्योंकि सबको पता है आज आश्विन पूर्णिमा है, बंसी बजती होगी, अपना श्रृंगार कर रही है, तैयारी कर रही है। और कोई भजन का अर्थ पूछे तो भजन माने कृष्ण मिलन की तैयारी, तैयारी, भगवत मिलन की तैयारी। एक भक्त सदा तैयार है, सदा तैयार है। नारायण स्वामी कहते हैं, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को न भूल, एक तो मृत्यु को मत भूलो, एक भगवान को न भूलो। बोले भगवान को न भूलो तो बात समझ आती है, मृत्यु को न भूले ऐसा क्यों। बोले मृत्यु को याद करने पर वैराग्य बढ़ता है, इस शरीर से आसक्ति छूटती है। आदमी को समझ आता है बहुत हाय हाय हो रही है, पर ये शरीर भी संग नहीं चलने वाला, ये एक दिन मिट्टी बनेगा, एक दिन भस्म बन जाएगा। ये चल पड़ी, आवाज आई, सबको पता है आज बंशी बजेगी। और जो कृष्ण मिलन को तैयार है, व्याकुल है, जो चल पड़ा है, उसी का नाम साधक है। देखिए मंजिल पर पहुंचे न पहुंचे ये दूसरा विषय है, पहली बात यह है कि रास्ते पर हैं कि नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम रास्ते पे हैं कि नहीं हैं, बहुत बड़ी बात है। रास्ते पर पड़े रहो, होगा क्या। देखिए यदि मुख्य मार्ग पर पड़े रहे, किसी गली कूचे में पड़े तो किसी की निगाह पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। पर गुरु के बनाए रास्ते पर यदि पड़े रहे तो उस रास्ते से तो कितने कितने साधक निकल ही रहे हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है साधना के लिए, पर कोई ऐसे होंगे जो तीव्र गाड़ी से शायद हमको पड़ा देख के दया आ जाए, कोई अपनी गाड़ी में बिठा ले, हमको ठिकाने पे छोड़ दे। रास्ते पर पड़े रहें, साधन में बने रहें, एक दिन गुरु की नजर पड़ेगी, गुरु भक्तों की नजर पड़ेगी, बात बनेगी। गोपियां चल पड़ी, बंसी बज रही है। गोपी कौन? गो कहते हैं इंद्रियों को, जिसकी सारी इंद्रियां पी से जुड़ी हैं, प्रियतम श्याम सुंदर से जुड़ी हैं। उस भाग्यवान भक्त का नाम गोपी है।
किसी लड़की का नाम गोपी नहीं, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं, उस वृत्ति का नाम गोपी है जो वृत्ति निरंतर श्याम सुंदर में संलग्न है। एक बात और, जिसे गोपीनाथ से मिलना है उसको गोपी तो बनना पड़ेगा। गोपी बने बिन राधा गोपीनाथ किसी को नहीं मिलते, उसे गोपी बनना पड़ेगा। कपड़ा रंगने का नाम गोपी नहीं, केवल चुनरी ओढ़ने का नाम गोपी नहीं, अपनी वृत्ति को श्याम सुंदर में तदाकार करने का नाम गोपी भाव नहीं। आज गोपी भाव के नाम पे भी बहुत अनर्थ हो रहा है। अपनी वृत्ति को श्याम सुंदर में लगाना है। बंसी बजी, गोपी जा रही हैं, हम भी अपने भीतर गोपी भाव को जागृत करें, बंसी सुनने का प्रयास करें और मन में झांकी बनाएं, सब रास मंडल की ओर भागे। श्री सुखदेव जी के अनुगत्य में बैठे श्याम सुंदर बंसी बजा रहे, रसिक जन गा रहे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे, महाभाग जिन जिन सुनी बंसी, 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 गज कारज सब भाजी रे, बंसी बाजी रे, बंसी बाजी रे, बंसी बाजी रे। वंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, वंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, बंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, बंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, ताही सो छाए रयो प्रेम अगाधा, ताही तो छाए रयो प्रेम अगाधा, आनंद लहर मानो, आनंद लहर मानो, चहूं और माची रे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे। तीन लोक 14 भुवन प्रेम में डुबाए, तीन लोक 14 भुवन प्रेम में डुबाए, सुर नर मुनि जड़ चेतन बोराए, सुर नर मुनि जड़ चेतन बोराए, चहूं और चंद्रमा की, चहूं और चंद्रमा की, चांदनी हूँ छाजी रे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे,
धर्म छूटे, देह को न भान रयो कर्म धर्म छूटे। ओ देह को न भान रयो कर्म धर्म छूटे, देह को न भान रयो कर्म धर्म छूटे। जगत के सारे संबंध क्षण में टूटे, जगत के सारे संबंध क्षण में टूटे। डोर सब तोड़ चली, डोर सब तोड़ चली, डोर सब तोड़ चली, डोर सब तोड़ चली। प्रेम रंग राची रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, बाजी रे, वंशी बाजी रे। यमुना प्रवाह रुक्यो जल ठहराई, यमुना प्रवाह रुक्यो जल ठहराई। द्रवित भये गोवर्धन राई, द्रवित भये गोवर्धन राई। सबकी दशा हूँ पलटी, सबकी दशा हो पलटी, सबकी दशा हूँ पलटी, सबकी दशा हो पलटी। ऐसी तान गाजी रे,